अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रुकने पंजाब असम्बली चौधरी हसन भुट्टर साहब। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। साहब बताइएगा, अपोजिशन का एक बड़ा दरीना मुतालबा था जब से ये असम्बली लगी है कि पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो वक्त पे बुलाया जाए, और आज उस रवायत को तोड़ते हुए डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास बर वक्त बुला लिया और आप लोगों ने बाइकाट कर दिया। नहीं जी, बाइकाट करने की बाइकाट हमने प्रॉपर किया नहीं है। हमने ऐवान में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। एक बड़ी ज़रूरी बात है, तो बताना चाहूँगा, हमारे एमपी हैं हफ्ज़ाबाद से ज़मीरुल हसन भट्टी साहब। उन्होंने एक वर्कर कन्वेंशन करवाया था, जिसकी पदाश में उसी रात कुछ घंटों के बाद जो ये गवर्नमेंट बनी हुई है जिसने बर्बरियत की इंतहा कर दी, उनका सारा घर तोड़ दिया। तो इससे हम समझते हैं कि सिर्फ़ एक मेंबर का इस्तेकाक मजरू नहीं हुआ, पूरे हाउस का इस्तेकाक मजरू हुआ है। क्योंकि आज जो ऐवानों की दूसरी तरफ है, कल को उन्हें लेफ़्ट साइड पे फिर बैठना पड़ता है। तो ये हमारी सिर्फ यही मुतालबा था उनसे कि एक दफ़ा बुला के आईजी साहब को पूछा जाए कि ये क्यों इस तरह का जुर्म और बर्बरियत की गई है जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका मुतालबा था कि आईजी पंजाब को बुलाया जाए। आपने ऐवान में से बाइकाट करते हुए आप बाहर भी आ गए। ऐवान 10 मिनट के लिए जो है वो इजलास मुलतवी भी हो गया, लेकिन आईजी पंजाब फिर नहीं पहुंचे। हमारे साथ जी कमिट किया गया था कि हम 10 मिनट एडजर्न करके हम रिक्वेस्ट करते हैं, मगर इनकी सुनता कौन है? समझने वाली बात तो ये है ना कि जो बाबू लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी हमारी, जो बेसिकली हमारे मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं, वो किसी के कहने में है ही नहीं। इनके कहने पे कौन आएगा? तो हम भी यही देखना चाहते हैं कि अगर इन्होंने 10 मिनट का एडजर्न किया है तो हम वापस आ जाएंगे, मगर उन्होंने वही किया। उन्होंने हमें चकमा दे के दोबारा से इजलास शुरू किया, पर हम तैयारी में थे। हमने फिर अपना एहतजाज जाके रिकॉर्ड करवाया, और जिस तरह से बलडोज करके अवाम की कार्रवाई उन्होंने, हम ये भी नहीं समझते कि कोरम भी पूरा था। कोरम हमने पॉइंट आउट भी किया था, मगर उन्होंने जो उनका गवर्नमेंट बिजनेस था वो उन्होंने आज अप्रूव करवा लिया। अच्छा हसन साहब, ये बताइएगा, अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हमें कहा गया था कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पंजाब आईजी पंजाब जो है वो पंजाब असम्बली में आ जाएं। तो क्या आपको लगता है कि ऐवान का या हुकूमतों का काम ब्यूरोक्रेसी को रिक्वेस्ट करना है? जी, हम तो नहीं समझते। हम तो गवर्नमेंट में इस टाइम है नहीं, हम अपोजिशन है, और बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि हम तनकीद बराए तनकीद नहीं करते, तनकीद बराए इस्लाह करते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर ऐवान में बैठे हुए हमारा जब भी कोई सवाल आता है या कोई मोशन आता है, तो हम सबसे पहले स्पीकर साहब से पूछते हैं कि क्या उस मुतलका महकमे का रिप्रेजेंटेटिव या सेक्रेटरी ऐवान के अंदर मौजूद है, और अगर नहीं होता तो हम कहते हैं कि पहले उनको बुलाया जाए। मगर उनकी हट दर्मी की इंतहा है जी, वो भी नहीं आते और दानिस्तान नहीं आते। तो मैं तो इसमें हुकूमत की नाकामी इस चीज़ को अच्छा, ये समझूंगा। बताइएगा कि आप लोगों ने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया, लेकिन उसके बावजूद अवान से जो है वो हुकूमती जो बिज़नेस था आज का बिल, जो 5 अदद बिल थे वो उनकी मंजूरी ले ली गई है। तो क्या समझते हैं ये जिस तरह से कार्रवाई चलाई जा रही है, ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल जी, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ऐवान की कार्रवाई को बलडोज़ करके उन्होंने ये बिल मंजूर किए हैं। मतलब उसमें हमारा इस्तेहकाक मजरू हुआ है, उसमें हमारी कुछ राय लेते, हमने अमेंडमेंट्स पेश की हुई थी। और बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये मेरे हाथ में भी क्वेश्चन है, वाटर स्कार्सिटी बड़ा एक मेजर इशू है पाकिस्तान का। हम चौथे नंबर पे हैं वाटर स्कार्सिटी में, पानी की जो वाटर टेबल हमारा कम हो रहा है, उस पर भी क्वेश्चन था, और वो सारे ही क्वेश्चन सेनेट आए हो गए हैं। तो ये तो सरासर हमारी आवाम के साथ, पंजाब की 12 करोड़ आवाम के साथ ज़्यादती की गई है अच्छा, जी। ये बताइएगा कि जिस तरह से आज की कार्रवाई हमने देखी, इसी तरह हमने माजी में देखा कि जब चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली थे या सरदार सप्तान खान स्पीकर पंजाब असम्बली थे, तो तब भी जो बिल लाए जाते थे वो इसी तरह से लाए जाते थे। अपोजिशन का शोर शराबा होता था, लेकिन उसके बावजूद बिल जो है वो मंजूर करा लिए जाते थे। तो क्या समझते हैं ये वही रवायात हैं जो आगे चली आ रही हैं? नहीं, देखें, मैं तो पिछली दफ़ा इस असम्बली का हिस्सा नहीं था, और हमें नहीं पता यहाँ की रवायात क्या थी। हमने आके इधर एक गुडविल जेस्चर भी स्टार्ट किया है, और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हुकूमत की है, क्योंकि उन्होंने हर दफ़ा ये कहा कि हम रवायात को तोड़ते हुए, हम हर जगह उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही की जो स्पीकरशिप थी उसका रेफरेंस दिया और कहा कि हम उस तरह से नहीं करेंगे। जब पहले दिन जो मरीम नवाज़ हैं, जब वो हमारे अपोजिशन लीडर के पास आई, तो उन्होंने कहा जी मैं दोनों साइड्स की वज़ीर आला हूँ। अगर वो दोनों साइड्स की वज़ीर आला हैं तो एटलीस्ट आके एक दफ़ा सुने तो सही, और उनकी भी हट दर्मी देखें। वो ऐवान की इस तरह से तज़लील कर रही हैं कि एक दफ़ा भी उन्होंने किसी इजलास पे 10 इजलास में आना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा हसन भाई, ये बताइएगा कि बजट आ रहा है और जिस तरह हमने देखा कि इजलास की कार्रवाई में धड़ाधड़ बिल जो है वो मंजूर करा लिए गए, अपोजिशन बेबस दिखाई दी, आप एहतजाज भी करती रही, लेकिन कोई उसका असर नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो बजट के लिए क्या होगा, या इसी तरह से बजट भी पास करा लिया जाएगा?
देखिए जी, हमारी तो बजट की तैयारी मुकम्मल है और हमने मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनके जो कट मोशंस हैं वो भी प्रिपेयर किए हुए हैं। अभी देखते हैं बजट शुरू होगा तो हम अपना जो, क्योंकि ये भाई ये सारे पंजाब का मसला है, मतलब इनकी तो कैपेसिटी ही नहीं है कि ये सर्व कर सके उस तक, क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ये जो फार्म 47 वाले लोग हैं वो जब हमारे सामने आते हैं तो यकीन करें उनके चेहरे पे हवाइयाँ उनकी उड़ी होती हैं। तो जब जब तक वो कॉन्फिडेंस इनका बहाल नहीं होगा तो ये कैसे अवान को चला सकते हैं। बाकी हम अपना जो पॉजिटिव इनपुट है वो इंशाल्लाह बजट के अंदर अपना ज़रूर देंगे और आप इस चीज़ को देखेंगे भी, क्योंकि हमने अवामी अमंगों के मुताबिक बात करनी है, हमने किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए।